जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, गुरु तोड़ेंगे गुरूर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक ज्योतिषीय आकलन है। आकलन यह है कि साल 2083 यानी विक्रम संवत 2083 19 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है। गुरुवार का दिन है और इस संवत्सर के यानी इस 2083 संवत के जो राजा हैं वो गुरु हैं। लेकिन जब 2083 का आप मूलांक निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 यानी 2083। अगर इनको आप काउंट करेंगे तो 13 आएगा, 13 का सिंगल डिजिट 4 आएगा और 4 नंबर राहु का है। यानी उस वर्ष का आधिपत्य मूलांक के आधार पर राहु और ज्योतिष विद्या के आधार पर उस वर्ष का राजा बृहस्पति। और बृहस्पति राहु की जब युति बनती है तो उसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युति के अंदर हमारा जो अहंकार है, हमारा जो गुरूर है, उस पर चोट लगती है। गुरु ये चोट पहुंचाते जरूर है और इसीलिए गुरु चांडाल योग कहा जाता है, जहां आपको आपके अहंकारों का दंड मिलता जरूर है। और इसीलिए किसी भी जातक की कुंडली में जब गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या राहु की महादशा में गुरु का अंतर या गुरु की महादशा में राहु का अंतर हो, तो उस व्यक्ति को विशेष सावधानी रखने के लिए कहा जाता है और धर्म की पालना करने के लिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे आप अपने भीतर अहंकार को लेकर आए, और अहंकार यदि आ गया तो आपका मान मर्दन तो होगा ही होगा। इसी तरह से ये 2083 का साल हमारे गुरूर को तोड़ने वाला है। जब कुंडली के अंदर ये गुरु चांडाल योग बनता है उसका प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर ब्रह्मांड में अगर ऊर्जाओं के लेवल पर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तब हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए या इसके परिणाम क्या होते हैं, उसी का आकलन मैंने आज आपको दिया है। ऐसे में हमारे भीतर जो भी गुरूर है उस गुरूर को तोड़ने का काम गुरु करेंगे। जब मैंने कहा गुरूर को तोड़ने का काम गुरु करेंगे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा, अरे हाँ पैसे वाले लोग हैं, इनको तो बहुत घमंड होता है, तो अब गुरु तो इनका घमंड तोड़ेंगे, राजनेताओं का घमंड तोड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर ही बहुत अहंकार होता है। हम तो गरीब है, हम तो कहां घमंड करते हैं, हमारा तो क्या बिगड़ेगा। लेकिन जानते हैं गुरूर की परिभाषा वो नहीं होती जो आप समझते हैं। गुरूर किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं, आपको लगेगा अरे वो क्या गुरूर करेगा, उसको क्या नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन जानते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं उसको भी किस चीज का गुरूर है। वो ये कहता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे पास है ही क्या खोने के लिए जो कोई मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। यहां उसे इस बात का गुरूर है। पैसे वाले को इस बात का गुरूर है, अरे जो होगा देखी जाएगी, मेरे पास दौलत की कोई कमी थोड़ी ना है, मैनेज कर लूंगा। कोई बाहुबल लेके बैठा है, वो कहता है कौन मेरे सामने आकर टिकेगा, देख लूंगा। जो बहुत अच्छे शिक्षित हैं उनको इस बात का अहंकार है कि हमारे जितना पढ़ा लिखा तो कोई और है ही नहीं। राजनेताओं को इस बात का अहंकार है हमारी पहुंच कितनी है, हमारे क्षेत्र में देखिए हम कितनी पैंठ रखते हैं, कोई बाहर का यहां आ नहीं सकता। आध्यात्मिक लोगों को इस बात का गुरूर है कि देखिए हमें कितना ज्ञान है, हमारे कितने चेले हैं, हम तो जेल में बैठ करके भी देखो पूरी तरह से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। ये उनका गुरूर है, उनके चेलों का भी गुरूर है। हमारे गुरुजी तो भगवान है, देखिए अब वही चमत्कार करेंगे, पूरी दुनिया को उनके सामने झुकना पड़ेगा, ये उनका गुरूर है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति गुरूर के अंदर है। कुछ है तो भी गुरूर है, कुछ नहीं है तो भी गुरूर है। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है ईश्वर का है,
जो दिया ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया, जब चाहे ले ले, मेरा क्या है। तभी तो हम आरती में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी हमारे गुरूर को कितने बेहतर तरीके से समायोजित इस आरती में किया गया। रोज करते होंगे आप आरती, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन क्या वास्तव में आप इस पर अमल करते हो कि हे ईश्वर, जो कुछ है तेरा है, तुझको अर्पण है, मेरा इसमें क्या है। क्या ये आपके व्यवहार में होता है? नहीं होता है। केवल आपके शब्दों में होता है, आपके व्यवहार में नहीं होता। और इसीलिए इस धरती पर प्रत्येक इंसान इस समय गुरूर के अंदर है। बहुत कम बिरले होंगे जिनके भीतर गुरूर नहीं होगा। शंकराचार्य को देख लीजिए, अगर हमें शाही स्नान के लिए इजाजत नहीं दो तो परेशानी, हमारे लिए लवाजमा ना लगे तो परेशानी। यानी इतना गुरूर कि इसकी हद नहीं है। ऐसे में 2083 का विक्रम संवत्सर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसके भीतर भी गुरूर है, उस गुरूर को गुरु तोड़ेंगे जरूर, और पूरे वर्ष ये काम होगा। अब समझ लीजिए कि अब इसके परिणाम क्या घटित होंगे। जहां आप अहंकार करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी हो, जहां आप गुरूर करेंगे वही बृहस्पति आपको, आपके उस गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे। पहले समझा देंगे, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो दंड देंगे। अगर दंड के बाद भी नहीं समझ आया तो फिर गुरु वो हर्ष करते हैं जिसकी कोई कल्पना कर भी नहीं सकता। और इसीलिए गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे घमंड को, हमारे गुरूर को तोड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए जब गुरु अहंकार पर चोट करते हैं तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए सनातनियों, 2083 के साल को आप हल्के में लेने की गलती मत कर लेना। ये समय गुरूर के टूटने का है। और इस 2083 के विक्रम संवत के अंदर आप ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के गुरूरों को टूटता हुआ देखेंगे, जिनके संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि अरे इनका तो कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो इतने पावरफुल हैं या इतने ऊंचे लोग हैं, इनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन सब का गुरूर टूटते हुए आप जरूर देखेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, कोई भी हो, धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, कोई बहुत बड़ा आश्रम लेके बैठे हो, अपने आप को गुरु घोषित कर रहे हो, जिनके करोड़ों चेले हो, आपकी जो पोजीशन हो, आप चाहे कितने बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, जिसके भीतर भी गुरूर है, इस वर्ष उसके गुरूर का जो हर्ष होगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप इस एक वर्ष में जरूर देखेंगे। और मेरी ये वो भविष्यवाणी है जिसको आप अक्षर अक्षर सच होता हुआ देखेंगे। इसमें लेश मात्र भी कोई कमी नहीं रहेगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। उन्हें बहुत जल्दी है इस धरा पर धर्म स्थापना करने की, और 2032 तक उनको ये टारगेट पूरा करना है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के अंदर जो कार्य इस समय गुरु की ऊर्जा कर रही है, वो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि गुरु का जो प्रहार होता है वो हमारे अहंकार पर होता है। और जैसे अहंकार दिखाई नहीं देता, गुरूर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपके भीतर होता है, आपके व्यवहार में झलकता है। इसी तरह से गुरु जब आपके गुरूर को तोड़ते हैं तब वो चोट भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान अंदर से पूरा टूट जाता है। और यही कार्य इस समय पर होने वाला है। इसीलिए सनातनियों, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे भीतर कोई अहंकार ना रहे। और उसके लिए एक उपाय भी आपको बताऊंगा ताकि आप इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाओ। शनिवार के दिन शाम के समय एक लोहे की कटोरी के अंदर सरसों के तेल या तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में आप उस लोहे की कटोरी में चारों दिशाओं में 4 बत्ती रखें, उसे जलाएं, और उसके बाद साष्टांग उस दीपक के सामने
प्रणाम करें, अपनी नाक को जमीन पर टच करें, प्रार्थना करें, हे शनिदेव, मैं अपने अहंकार का त्याग करता हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि शनि ही है ग्रहों के अंदर जो न्यायाधीश की पदवी पर होते हैं, जो न्याय करते हैं। ऐसे में जब आप अपनी अरदास लगाते हैं शनि के दरबार के अंदर, शनि के न्यायालय के अंदर, तो शनि फिर आपके साथ बेहतर व्यवस्था हो इसका प्रबंध भी करते हैं। और यही आपका एकमात्र उपाय है इस परेशानी से बचने का, जहां आपको अपना गुरूर भी त्यागना है और जो गुरूर आपने अपने भीतर अब तक रखा है उसकी क्षमा याचना भी करनी है। एकमात्र यही उपाय है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। चाहे आप कहीं किसी देश के राजा हो, राष्ट्रपति हो या एक साधारण से इंसान हो, आपको ये कार्य तो करना ही पड़ेगा यदि आप उस अहंकार के उस परिणाम से बचना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं सनातनी एक सटीक आकलन समाधान के साथ मैंने आपको दिया है, समय रहते दिया है। अच्छा होगा आप इसे फॉलो करें, अन्यथा जो होना है वो तो होकर रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।